बिहार में जो फिलहाल अभी जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं उसमें 70-72% ऐसे आपराधिक घटनाएं घटी हैं जो निजी मामला, पारिवारिक मामला, भूमि विवाद, प्रेम प्रसंग, रिश्तेदारी में आपराधिक घटनाएं घटी है, ये स्वीकार करते हैं हम। लेकिन कार्रवाई भी उतनी ही त्वरित ढंग से किया गया है। पुलिस प्रशासन आपराधिक घटनाओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और जितने भी आपराधिक घटनाएं घटी हैं सब में कार्रवाई होते आई है। यहाँ तक कि जो ब्लाइंड केसेस भी कभी कभी मिलता है जिसमें कि नामजद अभियुक्तों का नाम नहीं रहता है, उसको भी हमारी पटना पुलिस, बिहार पुलिस उसका अवलोकन कर उद्भेदन करते हुए गिरफ्तारियां की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। देखिए, लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें, बीते दिन पारस अस्पताल में जिस तरीके से 5 अपराधियों ने बंदूक लहराते हुए कत्ल करके जो है आसानी से किस तरीके से वीडियो सामने आया है, सीसीटीवी में आप लोगों ने देखा होगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर बिहार में कहा जा रहा है बिल्कुल ध्वस्त होते चला जा रहा है। इस तरीके से लगातार जो है आपराधिक घटनाएं सामने में आ रही है। हम बातचीत करेंगे आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। हमारे साथ मधुरेंद्र पांडे जी हैं जो कि जदयू के प्रवक्ता हैं। देखिए, उनसे हम सवाल जवाब करेंगे जो बिहार में इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर क्यों है, क्या कहेंगे सर? इस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं होती जा रही हैं, वो भी अस्पताल में। देखिए, बिहार में जो फिलहाल अभी जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं उसमें 70-72% ऐसे आपराधिक घटनाएं घटी हैं जो निजी मामला, पारिवारिक मामला, भूमि विवाद, प्रेम प्रसंग, रिश्तेदारी में आपराधिक घटनाएं घटी है, ये स्वीकार करते हैं हम। लेकिन कार्रवाई भी उतनी ही त्वरित ढंग से किया गया है। पुलिस प्रशासन आपराधिक घटनाओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और जितने भी आपराधिक घटनाएं घटी हैं सब में कार्रवाई होते आई है। यहाँ तक कि जो ब्लाइंड केसेस भी कभी कभी मिलता है जिसमें कि नामजद अभियुक्तों का नाम नहीं रहता है, उसको भी हमारी पटना पुलिस, बिहार पुलिस उसका अवलोकन कर उद्भेदन करते हुए गिरफ्तारियां की है। तो अपराध जो है पहले की अपेक्षा, जो पहले 2005 के पूर्व जो हुआ करता था उसकी अपेक्षा अपराध आज भी नियंत्रण में है। लेकिन इधर 2-3 महीने से जो बढ़ा है ठीक है, लेकिन जो लालू प्रसाद के शासनकाल में जो अपराध हुआ करते थे, संगठित अपराध हुआ करते थे, अपहरण करके अपराध हुआ करता था, उनके शासन में जो नित्य हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण के जो उद्योग चलते थे और महीने 2 महीने पर नरसंहार हो जाया करता था, जनता भयाक्रांत रहा करती थी। कोई भी जनता अगर सुबह घर से निकले और शाम में वापस आ जाए तो अपने आप को ईश्वर को शुक्रिया अदा करता था और उनके परिवार के भी लोग सहमे हुए रहते थे जब तक वह बंदा जो बाहर गया हुआ है घर वापसी नहीं आया तब तक सहमे हुआ करते थे। आज के डेट में अपराध होने के बावजूद भी लोगों में भय नहीं है। निर्भीक होकर आज भी लोग, बिहार के लोग जो भी अपना नित्य क्रियाकर्म कर रहे हैं सब कोई कर रहे हैं। कोई अगर व्यवसाय से है तो व्यवसाय कर रहे हैं, कोई जॉब से है तो जॉब कर रहे हैं, किसी का अपना पर्सनल रोजगार है अपना, सारे लोग कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो सांध्य काल के पूर्व ही लोग घर में घुस जाना पसंद करते थे, आज 24 आवर्स आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भय नहीं, किसी में भय नहीं है, निर्भीक होकर लोग आ जा रहे हैं। लेकिन इस तरीके से सर अपराधी ये जो अस्पताल में घुसते हैं, आपने वीडियो शायद देखा होगा, सीसीटीवी की वारदात जो है सामने में आई है कि किस तरीके से अपराधी
आसानी से घुसते हैं और इस तरीके की हॉस्पिटल में जो है घटना को अंजाम देते हैं, और जब वो निकलते हैं तो खुशी मनाते हुए जो है और पिस्तौल हाथ में लहराते हुए, तो और प्रशासन को इस तरीके से चकमा दिया जा रहा है। देखिए, जो अस्पताल में घटना घटी है उसमें पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इसमें कहाँ से चूक है, क्या है, वो अपना जांच में, इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है और अपराधियों के तह तक पता भी चल गया है, ऐसी बात नहीं है। और इससे बड़ी बड़ी घटनाओं का अंजाम लालू राबड़ी शासनकाल में हुआ है। आपको यही जो राजा बाजार में जो अस्पताल है इंदिरा गांधी, उसमें मंत्री ब्रज बिहारी चौधरी जी का हत्या हुआ है। अच्छा। और उनका तो सिक्योरिटी गार्ड था, पुलिस प्रशासन थी, पुलिस प्रशासन रहते हुए उनकी हत्या हुई। अच्छा। राजद शासन काल में विधायक अशोक सिंह के उनके फ्लैट पर मार दिया गया। बोरिंग रोड में लालू प्रसाद जी के ही बहुत करीबी थे कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन रहते हुए, सिक्योरिटी रहते हुए वहाँ पर हत्याएं हुई हैं। लालू राबड़ी शासन काल में तो जो अपराध हुआ करते थे, जो कृत्य हुआ करते थे, वो आपराधिक घटनाएं आज भी जब याद आता है तो बिहार की आवाम सिहर जाती है। दिन दहाड़े थाना को लूट लेना, थाने में जो पुलिस बल रहती थी रात में थाने में नहीं रहती थी, अपनी जान बचाने के लिए बाहर रहा करता था। तो लालू राबड़ी शासन काल का इससे भी बहुत विभत्स रहा है। बावजूद हम जनता को, आवाम को यह आश्वासन देते हैं कि जल्द ही विधि व्यवस्था को कंट्रोल कर लिया जाएगा, ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन चिराग पासवान आप ही के सहयोगी हैं, वो भी जिस तरीके से लगातार प्रशासनिक व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं। अभी उनका ट्वीट आया है, वो कुंदन जो हैं एडीजी, उनको लेकर भी जो है कह रहे हैं कि अपना बयान जो है बदलिए, आप जिस तरीके की आप बयानबाजी किसान को लेकर जो है घेरे में ले रहे हैं, इसको लेकर जो है वो बोले। चिराग पासवान जी को एडीजी क्या बोले हैं कि किसानों के प्रति, हाँ, तो वो ऐसा थोड़े बोले हैं। एडीजी की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं चिराग पासवान। अच्छा। एडीजी की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। एडीजी ने जो भी कहा है वह ग्रास रूट पर, उनको लंबा अनुभव है प्रशासन क्षेत्र में। अच्छा। तो घुमा फिरा कर जो राजनीति कर रहे हैं चिराग पासवान, तो उनको, चिराग पासवान जी को एडीजी से पूछ लेना चाहिए। अच्छा। लेकिन क्या लगता है सर, इस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं, गोपाल खेम का वीवीआईपी मर्डर, अभी स्कूल के संस्थापक को जो है मार दिया गया, उसके बाद लगातार इस तरीके की घटनाएं कंटिन्यू बिहार में सामने में आ रही है। हम पहले ही आपको क्या बोले जी, 72% जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, अब कोई पत्नी अपने पति को मरवा दे रहा है, इस अपराध को कैसे आप कंट्रोल करेंगे? कोई मित्र अपने मित्र को मरवा दे रहा है, कोई पति अपने पत्नी को मरवा दे रहा है, कोई रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को मरवा दे रहा है। तो ये जो विश्वास नाम की चीज़ है, अब पत्नी साथ ही न रहेगा और इसमें कोई कुछ कांड कर दे, तो किसके मन में क्या चल रहा है आज के डेट में कौन जान रहा है? तो इन सब चीज़ों के लिए तो अपने जो जागरूकता होना चाहिए, अपना जो इंसानियत होना चाहिए, ये लोगों में होना चाहिए। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है, चाहे वह स्वार्थवश हिंसा हो, प्रतिशोध की हिंसा हो, या किसी भी लोभ में। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हम आपके माध्यम से लोगों से जो अपराध की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे मध्यम एज के लोग हों, उनसे परित्याग करने का अपील करते हैं और वो सामाजिक मुख्यधारा में बिहार के विकास के लिए जुड़ जाएं। ये सबसे बढ़िया, बेहतर रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मधुरेंद्र पांडे जी थे, जदयू के प्रवक्ता। उन्होंने हमारे साथ बातचीत की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।